अक्सर लोग घर खरीदने का सपना देखते हैं और उसके लिए होम लोन भी लेते हैं। अगर कोई इस बारे में सोच रहा है या पहले से ही होम लोन की किश्तें भर रहा है, तो ये बातें बहुत काम आने वाली हैं। आज हम होम लोन के अंदर छुपी कुछ ऐसी बातों को समझेंगे जिनसे लाखों की बचत की जा सकती है। चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं, नंबर्स देखते हैं। सोचिए, किसी ने 50 लाख का होम लोन लिया। अब ये सुनकर शायद थोड़ा झटका लगे, लेकिन 20 साल बाद जब हिसाब लगाएंगे तो पता चलेगा कि कुल 1 करोड़ 4 लाख रुपए से ज्यादा चुका दिए गए हैं। मतलब लोन से 2 गुना। ये एक ऐसी हकीकत है जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होती। लेकिन क्या हो अगर यही लोन सिर्फ 11 साल में खत्म हो जाए और साथ में 24 लाख रुपए भी बच जाएं? जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है और आज हम यही जानने वाले हैं कि ये होगा कैसे। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है, इतना ज्यादा पैसा जाता कहाँ है? इसका जवाब छिपा है एक चीज में, जिसे लोन एमोर्टाइजेशन टेबल कहते हैं। ये बस एक सिंपल सा चार्ट है जो ये बताता है कि हर ईएमआई का कितना हिस्सा असली लोन चुकाने में जा रहा है और कितना सिर्फ ब्याज में। और यहीं पर सारा खेल है। जो शुरू के सालों में होता है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। सोचिए, 10 साल तक ईएमआई भर दी, मतलब 120 किश्तें चली गईं और पता चलता है कि असली लोन का तो सिर्फ 15 लाख ही चुका है। बाकी सारा का सारा पैसा ब्याज में चला गया। इसका सीधा मतलब ये है कि इतना पैसा बैंक को जा रहा है, घर की कीमत चुकाने में नहीं। तो इस जाल से निकलने का पहला तरीका क्या है? पहला सीक्रेट है एक बहुत ही स्मार्ट टूल जिसे कहते हैं ऑफसेट अकाउंट। ये हमारी बचत को हमारे लिए ही काम पर लगा देता है। अब ये ऑफसेट अकाउंट है क्या? देखिए, ये बस एक सेविंग्स या करंट अकाउंट है जो होम लोन से जुड़ा होता है। इस खाते में जो भी पैसा रखा होता है ना, वो लोन की असली रकम से ऑफसेट हो जाता है। मतलब उस पर ब्याज नहीं लगता। सिंपल है ना? तो ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है। पहला स्टेप, अपने होम लोन के साथ एक ऑफसेट अकाउंट लिंक करवाइए। दूसरा, जो भी एक्स्ट्रा पैसा है, कोई बोनस मिला हो या कोई और बचत हो, उसे इस अकाउंट में डाल दीजिए। और बस तीसरा स्टेप बैंक खुद करेगा। वो अब लोन की पूरी रकम पर नहीं, बल्कि लोन की रकम में से इस बचत को घटाकर जो बचा है सिर्फ उस पर ब्याज लगाएगा। कितना आसान और असरदार है ना? एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए किसी ने सिर्फ 2 साल के लिए अपने ऑफसेट अकाउंट में 5 लाख रुपए रख दिए। जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा? सीधे सीधे 93,000 रुपए की बचत और लोन 10 महीने पहले खत्म। ये तो बस एक शानदार शुरुआत है। चलिए अब आते हैं दूसरे सीक्रेट पर, स्मार्ट रीफाइनेंसिंग। इसका सीधा सा मतलब है सही टाइम पर एक बेहतर डील ढूंढना। तो सवाल यह है कि ये सही टाइम कब आता है? देखिए, इसके लिए 2 सबसे अच्छे मौके होते हैं। एक, जब मार्केट में ब्याज दरें काफी नीचे आ जाएं, और दूसरा, जब अपना क्रेडिट स्कोर पहले से बेहतर हो जाए। हाँ, ये बात सही है कि रीफाइनेंसिंग में शुरू में कुछ खर्च आता है, जैसे प्रोसेसिंग फीस वगैरह। लेकिन हमें देखना है कि लंबे समय में फायदा कितना है। अगर ब्याज दर में थोड़ी सी भी कमी हो गई ना, तो आराम से 3 लाख रुपए तक बचाए जा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही समझदारी का सौदा है। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, 20 साल बहुत लंबा समय होता है और इतने सालों में ये पूरी उम्मीद है कि कभी ना कभी तो ब्याज दरें कम होंगी या क्रेडिट स्कोर सुधरेगा। मतलब रीफाइनेंसिंग का मौका मिलना लगभग तय है। और अब आते हैं उस तरीके पर जो सबसे बड़ा असर डालता है। ये वो सीक्रेट है जहां असली बड़ी बचत छिपी है। ये 2 ऐसी तकनीकें हैं जो सच में पूरा गेम बदल सकती हैं। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? ये इतनी आसान है कि इनके लिए किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने की जरूरत ही नहीं है। तो पहली तकनीक, साल में बस एक एक्स्ट्रा ईएमआई भर दीजिए। जी हाँ, बस इतना ही। ये छोटा सा कदम वक्त के साथ बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देता है। और दूसरी तकनीक, हर साल अपनी ईएमआई को सिर्फ 5% बढ़ा दीजिए। जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है, ये छोटा सा इंक्रीमेंट ज़्यादा पता भी नहीं चलता, लेकिन इसका असर ज़बरदस्त होता है। और सोचिए, जब इन दोनों आसान तरीकों को एक साथ इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा? नतीजा है पूरे 24 लाख रुपए की बचत। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे छोटे छोटे और लगातार उठाए गए कदम कितने बड़े नतीजे दे सकते हैं। और पैसों के अलावा समय पर इसका क्या असर होता है, वो तो और भी कमाल है। जो लोन 20 साल तक चलना था, वो अब सिर्फ 11 साल में खत्म हो सकता है। मतलब पूरे 9 साल की आज़ादी। लेकिन असल में ये कहानी सिर्फ पैसे बचाने की है ही नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा कीमती चीज के बारे में है, और वो है हमारा वक्त।
असली दौलत वो नहीं जो बचा ली, बल्कि वो जिंदगी है जो वापस मिल गई। लोन को जल्दी खत्म करने का मतलब है अपनी जिंदगी के वो साल वापस पाना जिन्हें बिना किसी चिंता के जिया जा सकता है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, फाइनेंशियल फ्रीडम के उन एक्स्ट्रा 9 सालों का कोई क्या करेगा? क्योंकि ये सिर्फ एक लोन को खत्म करने की बात नहीं है, ये तो एक बेहतर जिंदगी की शुरुआत करने की बात है।